So I am pre-diabetic, taking homeopathic medicine, and there is something about gestational diabetes, but I feel tired, etc. So I'll hand over these things to Swamiji. I think he will present a view on diabetes that we have not heard before. Can you change the time of batch? No, sir. The batch is announced and people will enroll. So we will take later a bit of these questions later. Team will call you tomorrow. Those who, okay. So Swamiji, over to you. Just give me a moment. One sec. Give me a moment. Yeah, please unmute yourself. So, pre-diabetic, gestational diabetes. I would ask this question among you, whosoever even healthy, he or she is also pre-diabetic. Diabetes सबको होने ही वाला है. So, do we see a trend? क्या ये ट्रेंड हम देख रहे हैं? 100 years back, how many people used to have diabetes? कितने थे डायबिटिक 100 साल पहले? You remember your grandfather, grandmother, a generation before that? एक जनरेशन पहले डायबिटीज था किसी को? Very less, or 100 years back there was no diabetes. So we have created it and it is increasing with all those measures that you are taking. है ना? आपको pre diabetes बता तो दिया. Is there a solution that you will not get into diabetes? ऐसा कुछ है कि आपको डायबिटीज नहीं होगा? होना ही है ना आपको? There is no chance that you will be protected. आपको प्री डायबिटीज बता दिया तो इसका मतलब अब टाइम की बात है. They'll start pushing medicine. Gestational waiting. Gestational मतलब क्या? वेटिंग तो सभी है ना. सभी वेटिंग, सभी जेस्टेशनल है, प्री है. सो द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. कितने लोग डायबिटीज हो गए एक पॉपुलेशन में, आप देखेंगे वो परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है. तो इसका मतलब एक तो चीज ये हो सकती है कि ये डेटा झूठ बोल रहे हैं, बट डेटा तो झूठ नहीं बोलता. दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम कहीं गलत देख रहे हैं. वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज डायबिटीज, अदरवाइज वी वुड हैव करेक्टेड इट ना. तो कुछ तो गड़बड़ देख रहे हैं हम, कहीं तो गड़बड़ देख रहे हैं, मगर ये मानने को इसलिए तैयार नहीं है बिकॉज इन द लास्ट 50 years डायबिटीज मेडिसिन हैज बीन पुश्ड सो मच. तो पहले से बात समझते हैं डायबिटीज है क्या. इज योर ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड डायबिटीज ना? अगर आपको ग्लूकोज इतना ब्लड में है तो आपको तो बहुत एनर्जी होनी चाहिए था ना. यू शुड बी मोर एक्टिव. यस और नो? बट लॉट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड यू आर लेस एक्टिव. इसका मतलब क्या है? दैट इज अ बैड ग्लूकोज, अनयूटिलाइजेबल ग्लूकोज. उसको शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकता. ना टू गिव यू एन एनालॉजी, एक एनालॉजी बताता हूं. पानी होता है ना, पानी तो H2O होता है, इजंट इट? H2O. मगर कोई पानी अच्छा होता है, आपको डाइजेशन में उस पानी से आसानी होती है. कोई पानी आपके लिए मुश्किल होता है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है. यस और नो? होता है ना? सो देयर इज अ क्वालिटी ऑफ वाटर, इजंट इट? वाटर की भी क्वालिटी होती है. आपको मालूम है, आप व्हेन यू गो टू सब्जी मंडी और यू बाय सम फ्रूट्स अगर खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं ना, तो क्या कहते हैं? ये वाली क्वालिटी, ये कश्मीरी एप्पल है, ये हिमाचली है, और ये अलग अलग है. एप्पल तो एप्पल है. नहीं. एवरी एप्पल हैज अ डिफरेंट टेस्ट एंड अ डिफरेंट क्वालिटी, इजंट इट? सो एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट क्वालिटी. ये बात हमें समझना होगा और हम समझते भी हैं, मगर जिसको आप साइंस कहते हैं वो नहीं समझता. वो नहीं समझता. वो कहता है H2O मतलब H2O. इसका मतलब क्या हुआ? आप थोड़े ज्यादा समझदार हैं. You are more intelligent people and you are Indian. Obviously you are more intelligent. You are more intelligent than any other people in the world.
प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा कुछ गड़बड़ पढ़ लिख गए हैं, तो उसी को मैं थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, कि आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा समझदार हैं। सो ग्लूकोज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ना, एक अच्छा बना हुआ ग्लूकोज, एक नॉट सो गुड. So your body, if your body manufactures glucose which is not utilizable, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो what will your body will do? It will throw it out. वो ग्लूकोज बाहर फेंक देगा आपका शरीर. your body is intelligent or not? आपका शरीर समझदार है कि नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लो. तो आर यू डूइंग हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो? आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका शरीर कर रहा ना. इट इज एन इंटेलिजेंट एंटिटी. You want to live or not live? Question mark. Your body wants to live, 100% guaranteed. तो अच्छा ग्लूकोज नहीं बनाएगा तो उसको बाहर फेंक देगा. ये हमारे दिस आवर बॉडी विल डू. सो व्हाट दिस बॉडी डज? इट क्रिएट्स थर्स्ट. प्यास बढ़ा देता है. यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड यू गो फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. कितने लोगों को है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन? तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज. तो क्यों करवा रहा है आपका शरीर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन? बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग, बैड इनसाइड, इट वांट्स टू थ्रो इट आउट. ठीक है ना? एंड देन यू ईट सम मेडिसिन. क्या मेडिसिन खाते हैं? ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, रोजिग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन, अकारबोज, मेटफॉर्मिन. कोई कॉम्बिनेशन खाते हैं ना. ये क्या करते हैं? इस ब्लड ग्लूकोज को आपके ऑर्गन में धकेल देते हैं. कहां जाता है ग्लूकोज? नाक से निकलता है, कान से निकलता है, कहां से निकलता है? कहीं से नहीं निकलता, आपके ऑर्गन में चला जाता है. शरीर के टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती किया अपने शरीर के साथ में. ब्लड से जो ग्लूकोज था उसको अंदर घुसा दिया. घर का कचरा सोफे के नीचे, बेड के नीचे डाला. इसका मतलब घर साफ हो गया? नहीं नहीं, घर तो साफ नहीं हुआ साहब. तो ऑर्गन डैमेज होगा कि नहीं होगा? ऑर्गन डैमेज होगा. क्यों डैमेज होगा? क्योंकि आपने उसे ऑर्गन में घुसाया. कैसे ऑर्गन में घुसाया? दवाई खा के घुसाया, रिसेप्टर को बाइंड करके. आपको अपने ग्लूकोमीटर में तो कम दिखाई देगा, टेस्ट करके तो ग्लूकोज ब्लड में कम आ जाएगा, मगर गया कहां वो ग्लूकोज? आपके ही तो शरीर के अंदर घुस गया, जो कि इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था पहले. खराब चीज आपने अपने शरीर में डाल दिया, ऑर्गन डैमेज हो. टॉर्चर करके आपने ग्लूकोज अपने शरीर में घुसाया, ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, रिजल्ट दिखा दिया. इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. और आपने भी मान लिया कि यही साइंस है. अपने शरीर को खराब करने का मतलब साइंस. अब जरा दूसरे तरीके से समझते हैं इसको. ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं. आपका शरीर रिस्पॉन्ड कर, योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एनी काइंड ऑफ ट्रिगर और स्टिमुलस. यस और नो? अगर बाहर गर्मी होगी तो पसीना लाएगा ना आपका शरीर ठंडा करने के लिए अपने आप को. अगर बाहर ठंड होगा तो गर्म करेगा अपने आप को, कंपकपी लाएगा, शिवरिंग क्रिएट करेगा. इजंट इट? तो आपका बॉडी हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड करता है. सो व्हेन यू गिव योर बॉडी फूड, और आपको क्या सिखाया? कार्बोहाइड्रेट. किसने कार्बोहाइड्रेट देखा? किसी ने नहीं देखा, मगर अंदाजा लगाते हैं ना, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें. तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपके बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था? इंसुलिन रिलीज करना चाहिए था. पहली बात, अगर नहीं कर पाया तो डायबिटीज हो गई, इसी को डायबिटीज बोल रहे हैं. अगर आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा किसी स्टिमुलस को, तो एक बीमारी होती है. ठीक है, एक बात समझ में आई आपको? दूसरी चीज, इंसुलिन तो आपके बॉडी में है मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा. तो जब ये प्रॉब्लम, ये मेजर पार्ट मैंने बताया, योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. और कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है आपका बॉडी? ये किसी चीज को, इसको पहचानता है, ये मेरा फूड है. इट हैज अ कॉग्निशन स्ट्रेंथ, रिकग्निशन स्ट्रेंथ. ये जानता है कि ये मेरा फूड है, ये मेरा फूड नहीं है. एवरी एनिमल नोज देयर फूड. यस और नो? कौन से स्कूल में गए थे, कौन से कॉलेज में गए थे? जानवर बचपन से ही जानते हैं, सबको मालूम है, क्योंकि उसका शरीर पहचानता है. गाय को आप घास खिलाइए, वो घास ही खाएगी. मांस खिलाइए, नहीं खाएगी. शेर को मांस खिलाओ, खाएगा. घास खिलाओ, नहीं खाएगा. उसको मालूम है कि दिस इज माई फूड. दैट मीन्स इट्स बॉडी, उसका शरीर पहचानता है ना.
अगर पहचानता है तो अच्छे से पहचानता है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है पहचान। सेकेंड पार्ट क्या करता है, सॉर्टिंग करता है ना, डिफरेंशिएशन करता है ना, ये मेरे लिए यूज कर लेंगे, ये खराब है तो उसको बाहर निकाल, सॉर्टिंग करता है ना, सॉर्टिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना आपके, आपने जो खाया उसमें से अच्छी चीज निकाल लिया, खराब चीज बाहर कर दी, एक्सट्रैक्शन एबिलिटी। द थर्ड एबिलिटी इज एसिमिलेशन, उसको इस्तेमाल करके आपके 7 लेवल के टिश्यूज बनाए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिसकी वजह से, जिसको करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको 6 लेवल के मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करने पड़े। ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपके पास में होना चाहिए। इसी स्ट्रेंथ को हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। 6 तरीके के बल, 6 तरीके के मेटाबॉलिज्म और उसका स्ट्रेंथ, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। 7 धातुएं, 6 बल चाहिए वो बनाने के लिए। तो ये 3 चीज अगर आपका शरीर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो आपके भोजन को, आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ठीक से। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैंने किस ब्रॉडर कैटेगरी में रखा? रिस्पॉन्स टू ट्रिगर। आपने फूड डाला, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज कीजिए आपने केमिकल डाल दिया है, डज योर बॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज इट? क्या उसको रिकॉग्नाइज करता है? नहीं करता। आप जब छोटे से, जब आपके बच्चे पैदा हुए, हॉस्पिटल में पैदा हुए, कितने सारे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन लगा उनको, कईयों को मेडिसिन चढ़ा, वहां से हमने रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, शरीर का रिस्पॉन्स खराब करना शुरू किया। ठीक है, तो जब आप केमिकल डालोगे तो बॉडी को समझ में नहीं आता, तो उसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कंफ्यूज हो जाता है। दिस इज क्रॉनिक डिजीज। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज डायबिटीज। बट व्हाट इज थायराइड? थायरॉक्सिन नहीं रिलीज हुआ तो थायराइड हो, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, लीडिंग अप टू कैंसर। आप लोग बहुत समझदार हैं पर मानने को तैयार नहीं है समझदार अपने आप। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आप सच में समझदार, समझने की कोशिश कीजिए। आपने इस शरीर का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्यों खराब किया? फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इज जस्ट केमिकल्स जो इसके रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को खराब करते हैं, वो तो है ही, बट वी हैव ऑल्सो मॉडिफाइड आवर फूड। भोजन को मॉडिफाई किया हमने, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, नाम बोलते जाइए। जितना दूर जाएंगे आप नेचर से, यानी जितनी प्रोसेसिंग करेंगे उतना आपका शरीर उसको पहचान नहीं पाएगा। यस और नो? सो जितना ज्यादा प्रोसेसिंग होती है किसी चीज की, उतना अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है वो प्रोडक्ट आपके शरीर के लिए। ऊपर से और क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी डू। बॉडी का मैकेनिज्म क्या है किसी इंफेक्शन को डील करने का? कोई भी इंफेक्शन बॉडी में होगा तो पहली चीज क्या होगी आपके शरीर में? टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको आप फीवर बोलते हैं ना। क्यों? 5 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर कैन किल एनी काइंड ऑफ इन्वेजन। 5 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी दूसरी जो इन्फेक्शियस पैथोजन है वो मर जाएंगे। मगर आप नहीं मारने देंगे ना, आप क्या करेंगे? पैरासिटामोल खा के उस टेम्परेचर को कम कर देंगे, डोलो खा लेंगे, क्रोसिन खा लेंगे। अगर आपका शरीर किसी चीज को बाहर फेंकना चाहता है, तो उल्टी करना चाहते हैं तो उल्टी बंद कर देते हैं। अगर दस्त करता है तो दस्त बंद कर देते हैं। अगर छींकता भी ज्यादा है तो वो भी हम एंटी एलर्जिक खा के उस छींकने के फ्रीक्वेंसी को खत्म कर देते हैं। इनहेलर लेके खांसने के फ्रीक्वेंसी को या छींकने के फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। इसको आप साइंस का लेवल देते हैं ना, इसी को साइंस का लेवल देते हैं। टॉर्चरिंग योर बॉडी इज साइंस। तो कोई भी दवाई कैसे काम करती है? रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करके या तो उस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा या तो उसको रिड्यूस करेगा, डाउन कर देगा। ऐसा ही काम करता है ना। तो आप शरीर के जो करना चाहता है उसके विरुद्ध जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं बॉडी को?
आप बेसिकली रेप कर रहे हैं रोज अपने बॉडी को, और उसके बाद जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो कहते हैं ये तो गलत होगा, जो कुछ करता है गलत होगा। बुखार है तो गलत है, उल्टी है तो गलत है, दस्त है तो गलत है, खांसी तो गलत है, छींकना तो गलत है, सब कुछ ही गलत है। लाखों सालों से इस शरीर ने कोई डिजीज क्रिएट नहीं किया, ये तो पिछले 50-100 सालों में हो रहा है ना हमको इतनी प्रॉब्लम, और आपके सारा एडवांस नॉलेज के बावजूद सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप डॉक्टर के पास में जाते हो, आप सोचते हो वो एक्सपर्ट है लाइफ का, मगर वो तो एक प्रोटोकॉल का एक्सपर्ट है। आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है हम तो ठीक नहीं करेंगे, फिर भी आप उसी के पास जाते हैं। वो थायराइड के लिए जाते हैं, कहते हैं हम तो ठीक नहीं करेंगे, फिर भी आप उधर ही जाते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक तो नहीं करेंगे, फिर भी आप वहीं जाते हैं। दे आर एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिन कैन नॉट क्योर ऑल दिस। इट कैन बी, you can use it as some kind of management for a very short period of time. अगर आपको बहुत, क्योंकि ऑप्शन तो बचाया नहीं ना हमने किसी और तरीके के मेडिसिन का, तो एक ही अगर अवेलेबल है तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अगर मैनेज करना, तो उसको फिर भी हम कह सकते हैं चलो ठीक है आपने कर लिया, बट यू आर, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो पहली बात तो ये आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी कि आप कर क्या रहे। इट इज बेटर टू शिफ्ट टू सम काइंड ऑफ नेचुरल मेडिकेशन, इवन इफ यू वांट मेडिसिन। देखिए मेडिसिन तो आपके स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता ना, भोजन तो स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता ना, खाना खा के आप मैराथन दौड़ने थोड़ी लग जाते हैं, यू डोंट बिकम स्ट्रांग। इट्स योर बॉडीज रिकवरी मैकेनिज्म विच मेक्स यू स्ट्रांग, और योर बॉडीज ओन स्ट्रेंथ मेक्स यू स्ट्रांग। तो रिकवरी मैकेनिज्म क्या है? अब ये रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं, और ये ठीक कर सकते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से तो 100% निकल सकते हैं। आपको डायबिटीज स्टैक करने का तो काम चलेगा ही, बिकॉज दैट इज हाउ अच्छाई के नाम पे भी ना लोगों को मारा जा सकता है। भगवान के नाम पे, मतलब गॉड के नाम पे तो फिरंगियों ने खूब मारा लोगों को, अब साइंस के नाम पे मारेंगे। जब तक आप नहीं आंखें खोलेंगे तब तक आप नहीं बच पाएंगे, ये तो बात पक्की है। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। आज मैंने आपको बोल दिया कि दवाई ना खाएं, मेरे ऊपर गाज गिर जाएगी, मगर दवाई खाने की वजह से जो अगर आपको कुछ हो जाएगा तो किसी के ऊपर गाज नहीं गिरती। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट एवर यू आर डूइंग इट्स ओके, बट कौन बचाएगा आपको? हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर डॉक्टर, आपके तो फैमिली बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? डॉक्टर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, सरकार तो उन्हीं की वजह से बनती है, फंडिंग तो वही करता है, फार्मा है ना। डब्ल्यूएचओ को कुछ मालूम नहीं है, अमेरिका बहादुर को पैसा चाहिए, वो तो अपने कागज के टुकड़े पे आपको चला रहा है पूरी दुनिया को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है डॉलर की। तो आपको कौन बचाएगा? आपका शरीर बचा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई धक्का दे रहा है, somebody is pushing you, who will protect you? Your body strength of resilience, your body's resilience, उसको झेलने की क्षमता आप में जितनी होगी आप बचे रहेंगे। तो झेलने की क्षमता कैसे आती है? तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अपने आप को बोलिए किसी को धक्का देने के लिए, हाउ डू यू स्टे, हाउ डू यू अपोज दैट फोर्स? आप टिके कैसे रहते हैं? सांस रोक के। नहीं है तो ट्राई कीजिए। ओके, दूसरा, क्लास्प योर फिंगर्स, उंगली को फंसाने जरा, उंगली को फंसा लीजिए, करिए, एक्सपेरिमेंट करो, देखो ये हवाबाजी नहीं है, फिर ना कोई भी बता दिया, कुछ भी बता दिया। खींचिए, पुल पुल, खींचिए, जोर से खींचिए, देखिए पीछे सांस रोका हुआ, पुश करो, धक्का दो, धक्का दो, जोर लगाओ जरा, देखिए पीछे सांस रोका हुआ। एक टांग पे खड़े होकर देख लीजिएगा, ट्राई टू स्टैंड ऑन वन लेग, हाउ डू यू बैलेंस? यू होल्ड योर ब्रेथ। याद करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? आपको मालूम भी नहीं, यू होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है, तो आपका, अब मैं दो तरीके के फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक फोर्स होता है जो आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेचर का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब ना प्रकृति में व्याप्त है। बट एक कमांडिंग फोर्स होता है, नेचर का फोर्स एक अलग हो गया,
फिजिकल फोर्स भी कहते हैं उसको, एक होता है कमांडिंग फोर्स जो आपके कमांड पे काम करता है। वो फोर्स कैसे क्रिएट होता है, वही मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप रिवर्स कर पाएंगे तब जब आप जो ये डिजीज है उसको उस पर जोर लगा पाएंगे। जब आप जोर लगाते हैं तो कोई चीज बिल्डअप हो जाती है। इफ यू अप्लाई अप्रोप्रिएट फोर्स, राइट हैंड से एक डंबल उठाइए, 1 हफ्ता उठाइए, देखिए आपका दायां हाथ मजबूत हो जाएगा। तो ये जो कमांडिंग फोर्स है, इसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक के जरिए ये कमांडिंग फोर्स क्रिएट होता है। इंटरनल फंक्शन आपके शरीर के अंदर भी यही काम है। जितनी भी जीवित दुनिया है जो मूव कर सकती है, जिसके हाथ में थोड़ा कंट्रोल है, वो कुंभक के जरिए काम करती है। अंदर की बात करते हैं जरा, शरीर के अंदर भी कुंभक से ही काम होता है। उल्टी करते हैं तो क्या होता है आपको मालूम है? सबने उल्टी किया होगा, एवरीबॉडी वुड हैव प्यूब्ड। सांस रुकती है उसके पहले। आप डरते हैं तो क्या होता है? हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? यू होल्ड योर ब्रेथ, इजंट इट? 10 से बढ़ कोई आपको अगर मुक्का मार रहा है, आप शरीर सांस को रोक के शरीर को टाइट कर लेते हैं ताकि आप बचे। यू यूज योर कमांडिंग फोर्स विच क्रिएट स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिपेटेड है, पेट साफ नहीं हो रहा, सांस रोक के थोड़ा नीचे की तरफ जोर लगाते हैं तो सफाई होती है। तो आपके शरीर के अंदर भी जो कामकाज होते हैं ना, छींक आती है तो क्या होता है? पहले सांस रुकती है, हाँ या ना? सबको मालूम है ना इस बात का? अब जरा और एक स्टेप आगे जा रहा हूं मैं। कैन यू यूज दिस कॉन्शियस कमांडिंग फोर्स दैट यू हैव? सभी के अंदर यही है ना, आप केवल इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स कुछ भी करते हैं, तो क्या यूज करें? आप इसी कुंभक को इस्तेमाल करते हैं टू डू दोज एक्टिविटीज। I'm not telling you to do those activities. I'm telling you to do the direct core of how things happen. सपोज कीजिए आपका लिवर कमजोर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिवर में प्रॉब्लम है। डायबिटीज का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म हैपेंस इन लिवर। लिवर में आपका इंसुलिन गिरता है, लिवर कमजोर हो गया। आपने इतना ज्यादा केमिकल खा लिया, क्योंकि लिवर ही आपका सेकंड ब्रेन है, जो रिकग्नाइज, जिसको मालूम है ये मेरा फूड है, ये मेरा फूड नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी चीज है, ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है। तो लिवर सॉर्टिंग करता है। लिवर फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म है। अब आपने केमिकल बॉम्ब छोड़े, लिवर में फूटा जाके लिवर कमजोर हो गया, अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। आप जब थक जाते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, कम काम करते हैं। आप बीमार होते हैं तो कम काम करते हैं। यू वांट टू रेस्ट। नाउ इंसुलिन ड्रॉप्स इन लिवर। लिवर से नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अभी काम नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाम सुना आपने? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब लिवर बेचारा कमजोर हो गया, लिवर बेचारे को बम्बार्डिंग कर दिया आपने, खरोच मार दी, जलन कर दी। अगर आप ऐसे नाखून खरोच ले, जलन होगा आपको? जलन होगा? थोड़ा घी लगा लो, ठीक हो जाएगा ना? थोड़ा घी लगा लो, जलन कम होगा ना, इन्फ्लेमेशन कम हो, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो लिवर बेचारा थोड़ा घी क्रिएट करता है, क्या कहते हैं उसको? फैटी लिवर। गलत कर दिया, गलत कर दिया। अरे बाबा जीने तो दो। क्योंकि आप केमिकल खाओगे, लिवर के को नुकसान होगा, वो बेचारा अपने को बचाएगा तो सही कम से कम। If you don't let the liver protect itself, then it will create cirrhosis. तो cirrhosis हो जाएगा ना लिवर का। And the episodes of liver cirrhosis is increasing. Hepatitis is increasing. Liver problem, fatty liver incidences are increasing. तो आपने अगर ट्रिगर मैकेनिज्म खराब किया तो देयर विल बी हॉच पॉच, पूरा ऊट पटांग चीज होगी ना। योर ब्लड फ्लो विल नॉट बी प्रॉपर, योर हार्मोन फ्लो विल नॉट बी प्रॉपर। इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बताइए। रिस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म भी खराब होगा। तो हार्मोन फ्लो ठीक नहीं होगा, लिम्फेटिक फ्लो ठीक नहीं ना। लिम्फ कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है, लिम्फेटिक कैंसर, मालूम है आपको? कैंसर की दास्तान जरा सुना है, बताएं आपको। आपको मालूम है कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं? कैंसर किसी को नहीं मालूम क्या होता। आपको शायद लगता है कि आपको मालूम है, आपके डॉक्टर को मालूम है, मगर जो असली साइंटिस्ट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं। वो कहते हैं हमें तो मालूम नहीं क्या है। नोबडी नोज व्हाट इज डायबिटीज, नोबडी नोज व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता, ब्लड प्रेशर तो बेकार की चीज है। तो एक बात बताइए मुझे,
कि अगर आपके बॉडी में कोई भी फ्लो ठीक से नहीं होगा, तो हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन डायबिटीज। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, ये तो मान के चल रहे हो ना आप सभी, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में खराब हो गया। कैंसर का टेस्ट, कोई टेस्ट होता है कैंसर का? कैंसर का अपने आप में कोई टेस्ट नहीं होता, वो हमेशा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से टेस्ट करते हैं। वो ये देखते हैं कि ग्लूकोज कहां पे, कौन सा सेल ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कम एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि ये कैंसर। कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता। तो आप लोगों का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म खराब है, कितना टाइम है कि आपको टैग किया जाए कैंसर के लिए? अगर आप कैंसर टेस्ट कराएंगे तो सबको निकल ही जाएगा ना, क्योंकि कैंसर का अपना टेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का टेस्ट होता है। जो पेट स्कैन करते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज आपके शरीर में डाला जाता है, और ऐसा माना जाता है कैंसर सेल ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा पिएगा, जहां ज्यादा पिएगा उसको बोलेंगे कैंसर। मगर आप एक हाथ का एक्सरसाइज भी कर लो ना, वो भी ग्लूकोज ज्यादा पिएगा, और टेस्ट कराओ तो कैंसर निकल आएगा। तो हम कहां जा रहे हैं? और कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कीमोथेरेपी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। कहने का मतलब ये कि इफ वी क्रिएट सच अ डिविएशन विद इन दिस बॉडी, द बॉडी विल नॉट फील फाइन। आप कितना भी बाहर से सक्सेसफुल हो जाए, विल यू बी एबल टू बी हैप्पी एंड फाइन एंड सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? नेवर। तो सपोज कीजिए लिवर आपका खराब हो गया, अब लिवर को ठीक करना है। जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं बिल्कुल इसका साइंस बोल रहा हूं, इसका साइंस बता रहा हूं मैं आपको। जिसका लिवर खराब हो ना, उसके नाक के पास कान ले जाइए और जरा उसकी सांस सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए, कैसे सांस ले रहा है। व्हाट यू विल सी, एक्सलेशन लंबा है उसका, इनहेलेशन छोटा है। एक्सलेशन लंबा है, इनहेलेशन छोटा। किडनी के पेशेंट के पास में जाओ, सुनने की कोशिश करो, इनहेलेशन लंबा, एक्सलेशन छोटा, इनहेलेशन लंबा, एक्सलेशन छोटा। शरीर ठीक करने की कोशिश कर रहा, पर आप दवाई खाते हैं, उसको ठीक करने नहीं देते। अब जरा लिवर को इस तरीके से अगर रिजुविनेट करना तो क्या करना होगा? आई एम गिविंग यू सिंपल प्रैक्टिस। देखिए ये पूरा नहीं है, आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर इन दिस वेबिनार, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, गिव यू अ हिंट। 1 यूनिट मीन्स 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, कुछ भी रख लीजिए। 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, योर लिवर स्टार्ट्स रिजुविनेटिंग। 4 यूनिट inhalation, 2 unit hold, 1 unit exhalation, your kidney starts rejuvenating. This is how we can focus a therapy towards a particular organ. हम एक फोकस क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ में। So this is what we do when we diagnose the person, because diabetes, you are saying diabetes, but हमें नहीं मालूम आपको टैग क्यों किया गया डायबिटीज। There can be various reasons because of which there is a problem in you. So हम ये डायग्नोसिस को बिल्कुल नहीं मानते जो आप करते हो, ब्लड का ग्लूकोज टेस्ट करते हो, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। We don't treat anybody as gestational diabetes, anybody as pre-diabetes. We want that everybody work upon their weakest aspect of their functioning and come out of not only one problem but associated problem that they have got themselves into. अगर डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, किडनी खराब हो रहा है या बाकी और कुछ प्रॉब्लम है, तो हम कोर इश्यू पे आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कहां से, कौन सी वीकनेस से शुरू हुआ। So we do a prana shakti diagnosis and then we customize it according to your issue. आपके इशू के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर देते हैं। नाउ क्या आपका शुगर लेवल कम आ जाएगा? बहुत लोगों का आ जाएगा शुगर लेवल कम, कुछ लोगों का शुगर लेवल कम आने की जरूरत नहीं है, because their problem will get solved. So we have cases where high level of sugar level high है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूकोमा ठीक हो गया, न्यूरोपैथी ठीक हो रहा है, वेरिकोज वेन ठीक हो रहा है, आर्थराइटिक इशू था वो रिलीफ हो गया। तो आपको जो ये डराया जा रहा है हाई ग्लूकोज लेवल, आप तो खत्म होने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज मे बी दिस इज अ गुड मार्केटिंग टेक्निक कि आपको थोड़ा डरा के कुछ बेच दिया, बट लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। तो एक बात तो है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू विल नॉट गेट इनटू
if you are doing kumbhak and empowering your commanding force, empowering your body, एक तो चीज हम आपको गारंटी दे सकते हैं, you will not land into an ICU. Further complication will stop. Recovery will start. Your symptoms will go away. शुगर लेवल जैसे जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, शुगर लेवल अपने आप ही नॉर्मल आ जाता है. नॉट एन इशू इवन इफ इट इज अ लिटिल हाई. और दूसरी बात, इसका कोई हाई और लो का स्टैंडर्ड नहीं है, ना ब्लड प्रेशर का ना शुगर लेवल. देयर आर पीपल हु नीड लॉट ऑफ ग्लूकोज. देयर आर पीपल हु नीड देयर ब्लड प्रेशर टू बी अ लिटिल हाई टू बी एबल टू फंक्शन एट देयर बेस्ट. क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो आप एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकते. So depending upon your activity, depending upon your work, depending upon your body, depending upon the topography of the region, depending upon the weather, depending upon so many different factors, the blood glucose, not only blood glucose, every damn parameter in this human body changes. हर एक घंटे में शुगर लेवल चेक कीजिए, चेंज हो चुका होगा. ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, चेंज हो. इट इज अ डायनामिक फैक्टर. व्हाट आर यू रिलाइंग अपॉन? तो लीनियर मैथमेटिक्स से कभी भी लाइफ को आप मेजर नहीं कर सकते. ये डायनामिक मैथमेटिक्स के, और जानता नहीं को डायनामिक मैथमेटिक्स कोई भी नहीं जानता. वी ऑल्सो कॉल इट वैदिक मैथमेटिक्स, नॉन लीनियर मैथमेटिक्स. तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. आप जो कर सकते हैं करिए, हम आपको नहीं रोक रहे, बिकॉज द इकोसिस्टम इज सो स्ट्रांग, सो डिविएटेड. आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको तो ये पढ़ाया जा रहा है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, पर हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं है. दिस इज कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च. तो अब क्या बोलें फिर? योर माइंड हैज बीन डिविएटेड टू सच एन एक्सटेंट that by taking medicine, even if somebody goes to a deathbed, it's okay. So whatever you're doing, it's okay. हम नहीं बोलेंगे ना करें. That's your choice. You will have to open your eyes towards it. But उसको झेल पाओ, ये तो कम से कम करो. Whatever wrong things is happening because of that, at least you make this a little more resilient. कोई धक्का देना तो आप गिरो नहीं. तो धक्का तो सब, you can't correct the environment, you can't correct food, you can't run away from medicines, but at least you can protect yourself from all the ill effects of whatever is happening. So strengthening your organs, improving the function, improving the response to trigger mechanism. बहुत अब हमारे पास में बहुत टेस्टिमोनियल जो कहते हैं ना, इट कैन नॉट हैपन, इट इज इम्पॉसिबल. इट इज हैपनिंग इन द प्रोग्राम, बिकॉज सी वो हम नहीं कर रहे, वो आप ही कर रहे हैं. So your body has the capability to recover from any disease. We are just strengthening that factor in a specialized manner. That's it. वो आप ही कर रहे हैं. तो आपके अंदर ये कैपेसिटी है, आपके बॉडी में ये कैपेसिटी है कि it can recover from any disease. You'll have to do the right thing. सही चीज करेंगे, सही रिजल्ट मिलेगा. I see two hands raised, Sutapa and Ashwini. Do you have a particular question, not about program timing or this? If you have a special question that you would like to ask Swamiji, make it a general question that others can also benefit from. Ashwini ji, please unmute yourself. And yeah, thank you so much. Namaste Swamiji. Namaste ji. I just wanted to ask, मैंने आपका न्यूरो musculoskeletal वाला program किया है. Is there any similarity between the two, or does one have to do this separately? Because I've already done that. You have done that. Unless and until you have practiced that for at least 6 months, please do not jump into another program. Okay. ठीक है. Thank you. My HbA1c is, I'm taking this as the last question. My HbA1c is 7 point something. Okay. Should pregnant women with diabetes join the program? Pregnant women को diabetes नहीं होता. पहली बात तो ये. Because the sugar level is little high, you are tagging that women diabetes, and if you give diabetes medicine, it will impact the baby.
देखिए एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें डायबिटीज अपने पूर्वजों से नहीं आया, बट हमारे बच्चों को हमारे से आएगा, दैट इज फॉर गारंटीड, दैट इज गारंटी। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स होता है, तो व्हेन द प्लेन क्रैशेस देन पीपल सर्च द ब्लैक बॉक्स सो दैट दे गेट द पैरामीटर्स कि उस समय क्या था, कितना हाइट था, कितना टेम्परेचर था, क्या बात चल रही थी, सब कुछ पता चल जाता है। आपके अंदर भी एक ब्लैक बॉक्स है, अ मोर डायनामिक ब्लैक बॉक्स। तो आपके बॉडी के अंदर जब भी डिविएशन होगा ना, वो ब्लैक बॉक्स पे इम्प्रिंट आ जाएगा। डू यू नो व्हाट इज दैट ब्लैक बॉक्स? दैट इज योर जीन्स। इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जीन्स है। तो आपने डिविएट किया अगर अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, तो उसका इंप्रेशन आपके जीन्स में आएगा ना, एंड देन योर जीन्स विल गेट ट्रांसफर टू योर किड्स। सो आपके पूर्वजों से डायबिटीज नहीं आई है आपको, आपने क्रिएट किया, नाउ यू आर ट्रांसफरिंग टू योर किड्स। इतना बड़ा पाप के भागी हम बन रहे हैं। हम अपने बच्चों को कुछ दे पाए नहीं दे पाए, बीमारी जरूर दे रहे हैं। पहली बात, एक मतलब HB1A1C जो आपने बोला, आजकल तो वो लोग कह रहे हैं कि 8.5 जो है नॉर्मल है, उससे नीचे। तो आप कौन सा स्टैंडर्ड मान रहे हैं? एक कोई स्टैंडर्ड मानता है, कोई दूसरा स्टैंडर्ड मानता है, स्टैंडर्ड तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बात, इसको आप थोड़ा साइड में रखिए। क्या कभी आपने अपने बॉडी को पूछा है, आर यू फीलिंग गुड और नॉट? कभी कभी तो आप टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर कहता है जी डायबिटीज है, पर कहते हैं अरे मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप कोई दवाई खाना शुरू कर सकते हैं, और कई लोग कर रहे हैं। मेनी पीपल डू नॉट हैव डायबिटीज, एन एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ 40 to 60% पीपल डजंट हैव डायबिटीज। उनको डायबिटीज है ही नहीं, मगर उन्होंने, मतलब डिग्री लेना कभी कभी हमारे लिए प्रेस्टीज की बात होती है ना। पहले तो लोग ब्लड प्रेशर होता है ना, बड़े रौब से कहते हैं, जोश से कहते हैं, अरे मुझे ब्लड प्रेशर। लेकिन अब वो टाइम गया। तो प्लीज डू नॉट टैग योर सेल्फ एज समथिंग अनलेस एंड अनटिल योर बॉडी इज सेइंग सो। तो अपने शरीर पे ज्यादा रिलाई कीजिए। आपको दुख है, सुख है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा, आपका शरीर बताएगा। आपको पेन कितना हो रहा है कोई नहीं बता पाएगा, आपका शरीर बताएगा। आपको तकलीफ हो रही है, आपका शरीर बताएगा। आपको रिकवरी अच्छा लग रहा है, आपका शरीर बताएगा। So what is the most reliable diagnostic equipment in this world and the most advanced one? It is your body. तो क्यों आप अपने को टैग करना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी का सीन आज तक गया नहीं। गोरा कुछ भी बोल दे तो उसे हम अपने सीने पे लेके चलना पड़ेगा क्या? आज तो टाइम नहीं है। और सबसे मूर्ख प्रजाति को अगर आप अपना हेल्थ सौंप देंगे तो बर्बाद ही करेंगे ना। तो बर्बाद, उन्होंने आज तक बर्बाद किया दुनिया। तो आप समझदार लोग हैं, आपको इससे निकलना पड़ेगा। You will have to come out of this, and we'll have to search for many different alternatives to all those chemical medicine. बहुत alternative ढूंढने, बहुत रिसर्च करना बाकी है। दुनिया में जितना रिसर्च हुआ एकदम बकवास रिसर्च हुआ, सबसे बकवास रिसर्च दुनिया में अभी तक हुआ। अभी और हमें करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वी इंडियंस टेक अप, इस दुनिया का भला तो नहीं होने वाला। तो आपके जितने ये अवार्ड्स है ना, उसके भरोसा मत कीजिए। नोबेल अवार्ड्स, ये अवार्ड्स, दुनिया बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। किसी को भी अवार्ड दे देते हैं दूसरों के दिमाग को खराब करने के लिए। तो प्लीज वॉच योर बॉडी, आस्क योर बॉडी। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती चीज है। इस पे ज्यादा भरोसा करें। एंड वॉट एवर यू डू, देखिए आपने दवाई खाया अगर 10 साल, जितने लोग हैं उनसे पूछता हूं क्या आपकी प्रॉब्लम कम हो गई, बढ़ गई? न्यूरोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, किसी को किडनी का इश्यू आना शुरू हो गया, ब्लड, केवल डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज आ गया, किसी ने एंजियोप्लास्टी करवा लिया और वीक कर दिया हार्ट को। एंजियोप्लास्टी साइंटिफिक नहीं है, मालूम है आपको? ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं आते, मालूम है आपको? तो आपको थोड़ा अपनी आंखें खोलनी होगी, सोचना होगा इस तरफ में। लेकिन एक चीज तो करना ही होगा ना, एक चीज तो करना होगा।
इसके जो रिकवरी स्ट्रेंथ है उसको तो बढ़ाना ही होगा, इसका तो कोई चारा नहीं है. सो वॉट एवर यू डू इट्स ओके, बट as soon as possible, please start helping your body. Please start working upon yourself. Please start making your life better. Don't try to live forever. हमेशा जिंदा रहने की कोशिश ना करें और ना ही लाइफ को बचाने की कोशिश करें. छुपा के रखोगे अपने आप को, क्या होगा? बच जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता. एम्पावर योरसेल्फ, लिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, अ वेरी एक्सपीरियंशियल लाइफ. खूब एक्सपीरियंस के, खूब पर्पस रखिए लाइफ के लिए, कंट्रीब्यूट अ लॉट. दैट इज लाइफ ऑल अबाउट. अगर आपको टैग कुछ भी कर दिया गया एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर यू वर्क अपॉन योरसेल्फ, क्या अपने आप को बीमार कहना जरूरी है? आपको कोई जरूरी नहीं है. अपनी लाइफ को खूब अच्छे से जी. Swamiji's time is limited, so I'll take a I'll club two questions. One is Deepak has HbA1c for certain range. It's not very high, but there's a weight loss of 4 kgs. And somebody is asking, I have bladder stones. Okay, so can I join this program or do I need to wait? Gallbladder. Somebody got operated for gallbladder. Somebody also got operated for what you call stents, angioplasty, bypass surgery. Sorry. Yeah. In when you have a heart issue, और खास करके अगर आपको ऑपरेट कर दिया गया है, कुंभक should be compulsory for all those people. Because by operating upon the heart becomes weak. एक सिंपल सी बात समझिए, हार्ट डिजीज जिसको भी है उसको प्रॉब्लम क्या आता है? सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा हेवी काम करने में सांस फूलती है ना. हाउ डू यू डू हेवी वर्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ ना. दैट मीन्स योर ब्रेथ कैपेसिटी हैज गॉन डाउन, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी हैज गॉन. कुंभक कम हो गया ना आपका. कुंभक तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना हार्ट को इंप्रूव करने के लिए. इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम? अभी एक स्टेंट लगा है, दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, चौथा लग जाएगा, एंड यू डोंट नो व्हेन यू विल कोलैप्स because you are taking too many medicine to handle that operation also. स्टेरॉइड दे दिया गया अगर आपको कुछ समय के लिए, तो उसके बाद तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, रिकवरी फैक्टर बिल्कुल क्रैश हो जाता है. तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनको सांस रोकने में तकलीफ होती है, सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वो एफर्ट लगाते ही सांस फूलने लग जाता है. तो उनके ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बहुत कम है. उनको बढ़ाना कंपलसरी है. इट शुड बी कंपलसरी अगर आप चाहते हैं कि अगला स्टेंट ना लगे. तो बट इफ यू हैव बीन ऑपरेटेड, इफ देयर इज नो एक्टिव कट, अगर आपका कोई एक्टिव कट नहीं है जिसमें से कोई रिसाव होता है, ब्लड निकल रहा है या कुछ पस निकल रहा है, अगर ऐसा एक्टिव कट नहीं है देन यू कैन डू कुंभक. अगर एक्टिव कट है तो लेट इट हील, उसको ठीक हो जाने दें. गॉल ब्लैडर का अगर आप ऑपरेट किया गया तो कोई जरूरी नहीं है रुकने का, उसमें कुछ नहीं होता. आप पहली बात तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना नहीं चाहिए था, बहुत आसानी से निकल सकते हैं इससे, ठीक है ना. गॉल ब्लैडर स्टोन में अगर आप केवल 1-2 दिन जूस फास्टिंग कर लें और घी पी लें खूब और कुंभक कर लें तो गॉल ब्लैडर स्टोन वैसे ही निकल जाएगा. 100 ml घी पी लो, उसके बाद कुंभक कर लो, बस निकल जाएगा. केवल 2 दिन जूस फास्टिंग कर लो, जूस पी के रहो. तीसरे दिन सुबह सुबह उठो, मतलब 100 ml घी पी लो और उसके बाद में कुंभक कर लो, बस खत्म, निकल जाएगा. ये बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन अगर आप कुंभक करेंगे तो स्टोन्स का इश्यू आएगा नहीं. बिकॉज सी, इवन इफ देयर इज अ स्टोन, योर बॉडी वांट्स टू रिमूव इट, यस और नो. आप थोड़ा सा पुश कर दो ना उसको, अंदर इंटरनल कुंभक कर दो, निकल जाए. ये तो बहुत आसान होता है. आजकल ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सर्जरी कराना जरूरी है, सर्जरी से ही निकालेंगे, अदरवाइज. पहले नहीं होता था क्या स्टोन? कितनी की सर्जरी होती थी? 200 साल पहले कितने लोगों की सर्जरी होती थी? किसी की भी नहीं होती थी सर्जरी, सबका निकल जाता था. अपने काम करते थे, निकल जाता. दे मेक मोर एफर्ट है, अपने आप निकल जाए. आज एफर्ट नहीं लगा पाते तो आज कुंभक कीजिए ना, स्पेशलाइज्ड एफर्ट, तो वो आसानी से हैंडल हो जाती है. ऐसे कुछ नहीं. फूड एक अच्छी चीज है, आप अच्छा फूड खाइए, बट फूड कैन नॉट बी ए थेरेपी. जैसे मैंने बताया, फूड कैन नॉट बी ए थेरेपी. इट विल हेल्प यू. इफ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी फैक्टर तो आप निकल ही जाते ना, तब तो अच्छा फूड करते निकल जाते. तो जो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस में, उनके लिए फूड बहुत हेल्प कर देता है, मगर फूड से नहीं निकलते वो. प्लीज अंडरस्टैंड, योर बॉडीज रिकवरी फैक्टर जो है उससे निकल. आपने एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा दे दिया ना, तो बॉडी का रिकवरी फैक्टर जो है वो काम कर ही रहा है. इट विल एनीवे वर्क.
तो उसमें आपको दिखता है कि वो अच्छा काम कर गया तो निकल जाए, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फूड, इट इज बिकॉज ऑफ योर बॉडीज ओन रिकवरी फैक्टर। तो आप फूड लें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस रिकवरी स्ट्रेंथ को तो बढ़ा दीजिए, ये जरूरी है, बाकी आपकी चॉइस है ना। Thank you, Swamiji. So, if somebody is doing some other program like FFD or whatever, can they join this program? Of course, you can join this program. We have many participants who spend thousands and lakhs of rupees in other programs, which are basically about maintaining sugar levels, bringing them down to a certain so-called acceptable limits. अंदर क्या होता है पता नहीं क्या होता है। अगर आपकी सर्जरी रिसेंटली हुई है, अगर वो वुंड्स ड्राई अप हो गए हैं और वहां पे कोई इशू नहीं है, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंजाइटी को कुंभक कैसे हेल्प करेगा? वेल, अक्रॉस programs we have people, I told you 67% people are able to come out of anxiety and nerve issues. So Kumbhak works whichever Kumbhak works in that. See, this is a webinar. We have limited time, and Swamiji's time is also limited. We'll also have a further questions and answer session later on. However, people who have questions, do leave your numbers. And somebody is asking about कि मेरा TMT ये है वो है, तो थोड़ा आप क्वेश्चन पूछ दीजिए, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। एंड बिकॉज somebody is telling you कि आपको ये हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप नंबर छोड़िए, हम आपसे बात करेंगे और आपको सही प्रोग्राम में गाइड कर देंगे। सो वेदर दैट इज दीपक और टी, somebody called T, okay, do leave your number so that we can reach out to you and speak to you. Now there is only one question. Okay, there is only one question. See, we can continue to answer these questions. क्या आपको आंसर मिलने से आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे? नहीं, आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं आए। ओके, तो जब कैंसर ठीक हो सकता है तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, ये 100% ठीक हो जाएंगी, 100% गारंटीड। सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि समय कितना लगेगा, बिकॉज हर किसी का सिस्टम अलग है, अंदर रिकवरी फैक्टर अलग है, हमने अंदर कितना डैमेज किया हुआ है, तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो बट ये पक्का है कि आप अगले 3 महीने से 6 महीने में 1 साल, कुछ लोगों को 3 साल भी लग सकते हैं। बट अगर लाइफ स्पैन अगर हम देखें अपना, चाहे 75 ईयर ओल्ड हो, 75 ईयर्स हो, 80 ईयर्स हो, हाउ मच इज 3 इयर्स? नथिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम आपको प्रैक्टिसेस देंगे, आपकी लाइफ फास्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी, आपकी लाइफ व्यस्त हो जाएगी, और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो लाइफ स्वस्थ हो जाती है। So on that note, we will close the webinar. Do leave your numbers if you have further questions, etc. Okay. UPI is not working, etc. We will assist you. Not to worry. Don't worry about that. So on that note, thank you so much, Swamiji, for joining us and giving a perspective which does not exist anywhere. That is your work, and that is what you have dedicated your life to be able to see things which others are missing because they are only looking at it in a unidirectional manner, or like you say, linear mathematics की तरफ से देखते हैं। तो 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता है, जैसे हिंदी फिल्मों में बोलते हैं 2 + 2 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप उसको कैसे देख रहे हैं। So on this note, we would close the webinar. Thank you so much for joining in, both here as well as on YouTube. We look forward to many of you taking charge of your life. I said the last question is, there is only one question. Do you want to be the first one to come out of this trapped sugar levels and start making your life healthy? जीवन में दोबारा से मिठास लाना चाहते हैं या नहीं? Okay. Or you want to be the last one to live a bitter life full of frustration, which is the reasons for which are dictated by people who are not curing anymore. All right. So on that note, thank you so much for joining in. Namaskar.